दोस्तों, वंदे मातरम। जीरो टू इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, चाहे वो रीट की हो, चाहे वह एसएससी की हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य कोई भी भर्ती होती है जिनमें हिंदी पूछी जाती है या हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आते हैं तो वो सारी हिंदी यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को लिए हुए। तो सबसे पहले है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे जय प्लस लय जल हो गया, रा प्लस जा राजा हो गया। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, अर्थात जब शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि जुड़ जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं, जैसे छात्र पढ़ते हैं, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं आदि। आगे है शब्दों के प्रकार। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है उद्गम स्रोत के आधार पर, चौथा होता है अर्थ के आधार पर और 5 होता है प्रयोग के आधार पर। इनमें से रीट के क्या क्या टॉपिक हैं, सेकंड ग्रेड के क्या क्या टॉपिक हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड ग्रेड में तो ये 5 हैं और रीट में निम्न प्रकार से हैं। रूप या रूप परिवर्तन के आधार पर इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पूछी जाती है। अविकारी में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, यानी रूप और रूप परिवर्तन के आधार पर यह टॉपिक आपके रीट में है। यह टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये रचना के आधार पर रीट में नहीं है, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में मिलता है। उद्गम या स्रोत के आधार पर यह टॉपिक आपके रीट में है, सेकंड ग्रेड में है और फर्स्ट ग्रेड में है। इसमें होते हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। चौथा है अर्थ के आधार पर, इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकल शब्द, एकार्थक और अनेकार्थक, ये सारे रीट में और सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में सभी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में प्रयोग के आधार पर तो सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, ये ज़्यादातर सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें आपकी पारिभाषिक शब्दावली आती है। तो आगे हैं रूप या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो वो विकारी, अविकारी होते हैं। तो हम देखते हैं रूप या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसे विकारी और अविकारी वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, काल आदि कारण परिवर्तित हों उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिनके रूप में परिवर्तन होता है, जिनके लिंग में परिवर्तन, जिनके वचन में परिवर्तन होता है, जिनके कारक में परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। अगला है संज्ञा में, देखो जैसे लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम में वचन कारक परिवर्तन होता है, विशेषण में लिंग, वचन और क्रिया में लिंग, वचन और काल, ये सब परिवर्तन होते हैं। तो आपके रीट लेवल में संज्ञा से संबंधित टॉपिक है आपके। तो हम संज्ञा को सोल्व करते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? तो देखो संज्ञा सम प्लस ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसका अर्थ होता है सामयिक रूप से या भली प्रकार से। ज्ञा यानी होता है जानना, यानी भली भांति किसी चीज़ को जानना संज्ञा कहलाती है। आपके क्वेश्चन आ जाए संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भली प्रकार से या सामयिक रूप से किसी चीज़ को जानना संज्ञा कहलाती है। आगे देखते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दशा की दशा को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, जैसे लड़का है, ऊंट है, आदमी है, गधा है, लड़की है, बकरी। आगे कहा गया है निर्जीव व सजीव पदार्थों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आपको पता ही होगा। तो आपको ये पूर्णतः डीपली करवाई जा रही है संज्ञा, तो आप ध्यान से देखना। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति या शाब्दिक अर्थ है। विशिष्ट अर्थार्थ वे शब्द जो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु
एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में वे संज्ञा कहलाती है जो संसार में एक ही हो। जो संसार में एक ही होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। जैसे नदियों के नाम आते हैं, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, सरयू, कृष्णा, कावेरी, सतलज, झेलम आदि। वारों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तिथियों के नाम आगे पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या। महीनों के नाम आगे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। देशों के नाम आगे जापान, इटली, भारत। राज्यों के नाम होंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जिलों के नाम भरतपुर, अलवर, जयपुर। और महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप आदि। तो अगर आपको जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में भेद ज्ञात करना हो तो वो आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक तरफ हमने लिख दी जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ हमने लिख दी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हमें अगर जानना है, जैसे हमने लिख दिया बालक, तो बालक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं और बालक का किसी का नाम आ जाए जैसे राम, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार बालिका हमने लिख दिया सीता। हमने लिखा नदी, नदी को वो विशिष्ट अर्थ निकाल देते हैं जैसे गंगा। इसी प्रकार कोई जिला आ गया, जैसे जिला शब्द है ये लिखा हमने, और जिले के विभिन्न नाम आ गए जैसे नागौर, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। जिन जातियों से हम एक विशिष्ट अर्थ निकाल सके वो जाति कहलाएगी, और जिसे विशिष्ट अर्थ यानी उससे हमने किसी विशिष्ट को निकाल दिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति का शाब्दिक अर्थ है समूह या समुदाय या वर्ग, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है जाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह, समुदाय या वर्ग। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात उस शब्द जैसे और भी हों उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई वस्तु है और उसके समान कोई दूसरी वस्तु संसार में उपलब्ध हो तो वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं, जो संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय आदि का बोध करवाते हों। जैसे लड़का, गधा, आदमी, ऊंट, लड़की, भेड़, अध्यापक, देवता, औरत, बकरी, कुर्सी, मेज, स्टूल, विद्यालय, घर, घड़ी, पुस्तक, बोतल, चश्मा, मोटरसाइकिल, फल आदि। यानी इनके सभी के रूप संसार में अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब इनसे हमें अगर जातिवाचक संज्ञाओं से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा निकालनी हो तो जैसे लड़के से हमने निकाल लिया, किसी का नाम निकाल लिया राम। गधे से हमने किसी विशिष्ट गधे का नाम निकाल लिया। आदमी का हमने किसी से विशिष्ट नाम निकाल लिया जैसे दशरथ। ऊँट में से हमने किसी विशिष्ट ऊँट का नाम निकाल लिया। लड़की से हमने जैसे लड़की का नाम निकाल लिया सीता। तो ये क्या हो जाएगा, भेड़ में से हमने किसी, अध्यापक में से हमने सुरेश अध्यापक का नाम निकाल लिया। देवता में से हमने इंद्र का नाम निकाल लिया। औरत में से हमने भागीरथी का नाम निकाल लिया। तो जिस प्रकार हम इन्हीं शब्दों से किसी विशिष्ट को निकाल लेते हैं जो एक ही हो संसार में, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पढ़ी है। कल जातिवाचक संज्ञा के भेद होंगे और आगे करवाए जाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी पाइए। थैंक यू, धन्यवाद।